पितृपक्ष में एकादशी पर श्राद्ध कैसे करें? ब्राह्मण को भोजन कैसे कराएं? एकादशी के दिन श्राद्ध का विधान है। सबसे पहले तो लोग संशय में हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा संशय ये भी है कि श्राद्ध में एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि दोनों ही बातों को पद्म पुराण में क्या लिखा है कि जिसका आधा चरण है, यानी कि एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ जाए तो इस दिन श्राद्ध कर्म को न करके द्वादशी को श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। ये बात पद्म पुराण में आती है। लेकिन जब नारद पुराण में लोग देखते हैं तो इसमें वर्णन है कि पितृपक्ष वाली एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए और उपवास करके शालिग्राम शिला के निकट मध्याह्न काल में श्राद्ध करें। ये भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला श्राद्ध कर्म माना जाता है और द्वादशी को ब्राह्मण भोज करा के फिर स्वयं भोजन करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने श्राद्ध कर्म के द्वारा पितरों का उद्धार करके अंत में स्वयं भी वैकुंठ लोक में जाता है। और अब देखिए नारद पुराण में वर्णन है कि ये कह रहे हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए और द्वादशी को आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए कि एक पुराण में वर्णन है कि एकादशी वाला श्राद्ध आपको द्वादशी के दिन करना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरे पुराण में वर्णन है कि एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म को तो कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भोजन द्वादशी के दिन ही कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं, आइए अब थोड़ा और क्लियर करते हैं। पद्म पुराण की बात है कि हम लोग करेंगे, इसके अंदर एकादशी के महात्म्य के अंतर्गत आता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एकादशी के दिन व्रत और श्राद्ध की महिमा युधिष्ठिर को उसके अंतर्गत आता है कि एकादशी को शालिग्राम शिला के पास श्राद्ध करना चाहिए और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए नारद पुराण और यह एकादशी का महत्व जो पद्म पुराण में ही आता है, ये दोनों ही एकदम मैच करते हैं। तो दो शास्त्रों का मत है कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को भोजन द्वादशी के दिन ही कराना चाहिए। अब चलिए निर्णय सिंधु ग्रंथ में क्या लिखा है वह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध जरूर करें, लेकिन जो श्राद्ध में हम लोग पदार्थ उपयोग करते हैं ना, उसको बस केवल सूंघ लेना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको अपने एकादशी के व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। ये इसलिए कि एकादशी व्रत की इतनी महिमा है कि एकादशी का यदि हम लोग त्याग करते हैं तो इसमें हमारे पितरों की भी दुर्गति मानी जाती है। और यही कारण है कि एकादशी का श्राद्ध हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागना चाहिए। अब देखिए कैलकुलेशन क्या निकलता है कि एकादशी के तिथि के दिन आप श्राद्ध तो जरूर करें और भगवान के पास करें और कुतुब काल में करें। जो आप लोग 15-16 दिन से तर्पण कर रहे हैं वो लोग तो कंटिन्यू करेंगे ही, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये श्राद्ध और पिंडदान जो हम लोग करते हैं ना और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ये सिर्फ उस विषय पर चर्चा है। एकादशी का जो भी पुण्य फल होगा, हम लोग जो उस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं वो उस दिन का पूरा पुण्य फल आप द्वादशी के दिन जब पारण करें तो आप वह पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित करें। तो आपका ऐसा करने से आपके पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है और अखंड पुण्य फल मिलेगा, जो कि उनको और उनके आगे की यात्रा को बड़ी ही आसानी से सफल करेगा। लेकिन समस्त शास्त्रों मत से आप किसी भी हाल में एकादशी के व्रत का परित्याग न करें और न ही एकादशी के दिन श्राद्ध का ही त्याग करें। तो अब यह तय हो गया है कि एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण भोजन आपको द्वादशी के दिन ही कराना चाहिए।
इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब अगला संशय आएगा कि पिंडदान कैसे बनाएं। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का पिंड नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, पूजा पाठ में चावल की मनाही नहीं होती है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा को छोड़कर आप किसी भी पूजा में किसी भी देवी देवता को अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आप देवी देवता को चढ़ाते हैं, इसकी मनाही बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना मना होता है। शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि आप जो भी अन्न का पिंड बनाएं, वह पिंड एकादशी के दिन सूंघ कर उसे गाय को खिला देना चाहिए। यह पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है और यही बात नारद पुराण में भी लिखी हुई है। तो अपने हर प्रकार के संशय को छोड़कर चावल का पिंड बनाएं और उसी से पिंडदान भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जैसे आप श्राद्ध करते हैं, वैसे ही आपको श्राद्ध करना है। केवल ब्राह्मण भोजन आपको अगले दिन कराना है। अब अगर और भी कुछ समस्या होगी, आपको एकादशी के से रिलेटेड श्राद्ध करने में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।